में धीरे से छोटे से टच किए माँ, अरे मियाँ गो माता वहीं पर में तलमलाते हुए जोर से हिचकी मार करके जमीन में गिर पड़े, और जैसे गिरे ना महाराज गो माता मर गई, समाप्त हो गई। जैसे मरी हुई वो गो माता है, गौतम के आंख में आंसू आ गया और वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, ऐ प्रभु आज तक मेरे जीवन में कोई गलती नहीं हुआ और ना मैं गलती कर सकता हूँ, गो माता के ऊपर में मैं छोटा सा तिनका से प्रहार किया हूँ, ऐ लाला आप मुझे माफ कर देना, मैं नहीं मारा महाराज, जानबूझ करके गलती नहीं किया हूँ, मेरे से अपराध हो गया है। अरे अपने आप में इतना भावुकता पैदा कर दिया गौतम जी। धर्मपत्नी दौड़ करके आए, बोले महाराज क्या हुआ? अरे देखो ना गो माता मेरे हाथ से चले गए, समाप्त हो गए, मर गए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सब ऋषि दौड़ करके आए क्योंकि उनको तो पता ही था, छुप कर को देख रहे थे। गौतम को देख करके कहे लगे, ऐ गौतम तुम्हारे जैसे पापी को इस जगह पर रहना नहीं चाहिए। क्या तुम पापी हो, गोहत्या किए हो, गौ गाय को मारे हो, इसलिए तुमको यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है, तुम यहाँ से भग जाओ, हट जाओ। गौतम कहे भैया मैं गलती नहीं किया हूँ, छोटा सा तिनका लेकर के मैं केवल हटाने का प्रयास किया था, भगाने का प्रयास किया था, पर नहीं माने। मेरी माँ गौ को मारने से, गाय को मारने से ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। आज हम क्या कर रहे हैं? दूध पीना चाहते हैं, हर व्यक्ति दूध पीना चाहते हैं, मैं भी दूध पीना चाहता हूं, पर गौ माता पालना हम नहीं चाह रहे हैं, गौ सेवा हम करना नहीं चाह रहे हैं। माँ जब सावन का महीना आता है तो हम दूध खोजने के लिए जाते हैं, शिवरात्रि का समय आता है दूध खोजने के लिए जाते हैं, दीपावली का महोत्सव आता है, त्योहारों का वो दिन आता है, दूध खोजने के लिए जाते हैं। माँ जब गाय नहीं होगी तो गोपाल कहाँ होगा, और जब गोपाल नहीं होगा तो घर में वो आनंद कहां से होंगे। संत तो ये कहते हैं यदि आप घर में भोजन बना रहे हैं तो सबसे पहला हिस्सा यदि किसी का जाना चाहिए तो गौ माता को जाना चाहिए, आप गौ माता को पहला हिस्सा दीजिए, जिसके शरीर पर एक एक रोम है और पूरे रोमों में कहीं न कहीं देवी देवताओं का वास है। क्या 33 कोटि देवी देवता माँ के गो गर्भ में कहीं न कहीं पूरे शरीर में निवास करते हैं, उनके शरीर को केवल फेरने से ही ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, क्या वो रोग दूर होता है गोमूत्र के पीने से, गोमूत्र धारण करने से, गौ माता के पास में रहने से? वो कहीं ना कहीं तरंगे हैं, निगेटिव तरंगे हैं, वो हटना शुरू हो जाते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा हमको प्राप्त होता है। क्या आप देखे होंगे गौ माता के गाय के यहाँ बछड़ा है, बछड़ा कभी कभी वो दूध पी करके फेस निकालते महाराज, वो फेस में शक्ति है, क्या वो रोग को दूर करने वाले हैं। हर देवता कहीं ना कहीं देवी देवताओं के देवी देवता एक जीव जंतुओं के साथ हमेशा रहे हैं, हमेशा रहे हैं। भगवान गणेश जी को देखो चूहे के साथ रहे, कार्तिक जी को देखो मयूर के साथ रहे, भगवान विष्णु को देखो गरुड़ के साथ रहे, भगवान ब्रह्मा को देखो हंस के साथ रहे, माँ लक्ष्मी को देखो उल्लू के साथ रहे, माँ भगवती आदिशक्ति को दुर्गा जी को देखो शेर के साथ रहे, भगवान शिव जी को देखो बैल के साथ रहे, भगवान कृष्ण आए गौ माता के साथ रहे, भगवान राम आए वानरों के साथ रहे। हर देवी देवता उस जीव जंतुओं के साथ अपना अधिकार बनाया, उन्होंने छोड़ा नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक गौ माता को हम जब सेवा करते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं हम घर से निकाल देते हैं, मेरी माँ एक मिट्टी देने का अधिकार आपको बनता है। जिस गौ माता के स्तन से हम दूध पिए कहीं ना कहीं हमारा अधिकार बनता है, उस गौ माता को हम कष्ट दे रहे हैं। यदि हमारा जब बुढ़ापा अवस्था आए उस समय वही साथ हमारे साथ में हो जो गौ माता के साथ में होगा, वो कष्ट वो विपदाएं हमारे अंदर से कहीं ना कहीं हमको दुख करेंगे, कहीं ना कहीं हमको तड़पाएंगे, उस समय हम कौन से ओर जाएंगे, किस जगह जाएंगे। मेरे संत कहते हैं गौ माता के शरीरों में वो रोम है, क्या भाव कुछ नहीं है, एक भाव है। संत कहना चाहते हैं